राजस्थान में एक भगवान श्री कृष्ण के दयालु भक्त थे। नाम था रमेश चंद्र। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी हुई थी। वे जब भी दुकान खोलते साफ़ सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप इत्यादि दिखाते। उनका एक पुत्र भी था, राकेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठा करता था। वो भी अपने पिताजी को ये सब करते हुए देखता था और चूँकि नए ज़माने का विज्ञान का पढ़ा लिखा एक नया युवक था, लिहाजा अपने पिता को समझाता कि भगवान वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ना जाने कितने उदाहरण देता और बताता कि कुल मिलाकर भगवान इस दुनिया में नहीं है। पिता उसको प्यार भरी नज़रों से देखते और मुस्कुरा जाते। शायद बिना फालतू की बातों में कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए। समय बीतता गया। पिता बूढ़े हो गए थे। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है। अतः एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा तू ईश्वर को मान या मत मान, मेरे लिए ये ही बहुत है कि तू एक मेहनती, दयालु और सच्चा मनुष्य है। परंतु मेरे जाने के बाद एक तो तू दुकान में भगवान की तस्वीर पर कपड़ा जरूर मारा करना, और यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाए तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना कहना मान लेना। पुत्र ने स्वीकृति भर दी। कुछ ही दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया और समय गुजरता हुआ चला गया। एक दिन बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा। ग्राहकी भी कम आए थे, ऊपर से लाइट भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेज़ी से आया और बोला, भैया ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाएगी तो तेरी माँ बच जाएगी। क्या ये आपके पास है? राकेश ने पर्चा देकर तुरंत कहा, हाँ ये है। लड़का बहुत खुश हुआ और कुछ ही समय में लेन देन के उपरांत दवा लेकर चला गया। परंतु ये क्या? लड़के के जाने के पश्चात थोड़ी ही देर बाद राकेश ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो सनाका निकल गया, मारे पसीने के बुरा हाल, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवा की शीशी वापस करने आया था और लाइट न जाने की वजह से राकेश ने शीशी काउंटर पर ही रख दी थी कि लाइट आने पर वापस जगह पर रख देगा। पर जो लड़का दवाई लेने आया था वह अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई ले गया और लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं था। हे भगवान, अनायास ही राकेश के मुंह से निकल गया, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई और वो तुरंत हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, पिताजी हमेशा कहते थे कि तू है, यदि तू सचमुच है तो आज ही अनहोनी होने से बचा ले। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दे। हे प्रभु, मत पीने दे। भैया, तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं फिसल गया था, दवा की शीशी फूट गई थी, आप दूसरी शीशी मुझे देंगे? भगवान की मनमोहक मुस्कुराहट के से भरी हुई नज़रों को देखकर राकेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हरे कृष्णा हरे राम। इस तरह एक नास्तिक भी आस्तिक बन गया और भगवान को मानने लगा।